यूज करते हैं बाबा का दिया हुआ गिफ्ट ब्राह्मण आत्मा को। आज जैसे हमने सुना, बाबा आए ही हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। और ये पारस बुद्धि बनने की जो यात्रा है, मार्ग है, उस तक संपूर्ण रीति हमारी जो डेस्टिनेशन है, कंप्लीट पत्थर से कंप्लीट पारस बनने की। इस मार्ग में भी फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक यूज करना होता है पारस बुद्धि को, जब तक वो सदा फुल टाइम निरंतर ना हो जाए। इसको हम कहते हैं ड्रिल्स करना। बाबा ने आज भी शब्द यूज किया, ड्रिल टीचर। बाबा भी ड्रिल टीचर है और जिसको वो पढ़ा रहे हैं वो भी ड्रिल करते हैं और ड्रिल कराते हैं। और इस ड्रिल में फुल यूज ऑफ पारस, पारस बुद्धि के द्वारा हम देख सकते हैं लाइट की दुनिया को। लाइट की दुनिया में भी सब टाइनी लाइट्स हैं, जो यहाँ पे सबसे बुद्धिमान आत्मा है, सबसे महान आत्मा है, वो भी लाइट है, पॉइंट है। ये सभी जो टाइटल्स हैं, बड़े बड़े टाइटल्स, ये सब उस पॉइंट के लिए हैं। उद्धार मूर्त, आधार मूर्त, विश्व कल्याणकारी, फरिश्ता, रहम का सागर, ये सब वो टाइनी पॉइंट है। फरिश्ता भी टाइनी पॉइंट है, देवता भी वो निराकार निर्विकारी पॉइंट है। ये निराकारी टाइनी पॉइंट भी ये होश में आता है। और टाइनी पॉइंट होश में आने से उसके आसपास कांस्टेंट मौज है, रूहानी जश्न। जितनी देर इसको होल्ड कर सके रूहानी जश्न को। रूहानी जश्न क्यों है? ये नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली मौज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सब एक समान है, सभी स्वमान्य है, सभी परमात्मा बाबा के समान है, सभी अमर हैं, सारे पॉइंट्स अविनाशी हैं। और सारे ही पॉइंट्स
दिखते नहीं है, अदृश्य है, भरपूर है। ये बेहद के इस रूहानी जश्न में सिर्फ वो शामिल हो सकता है जो होश में है, और जो होश में है उसको जो नीचे ड्रामा की दुनिया है वो एक स्लाइड शो के रूप में दिखाई देता है। स्लाइड शो अर्थात अनेक स्लाइड्स, अनेक चित्रों का एक अक्यूमुलेशन, तो जिसको सीन कहते हैं। वो सीन एक्चुअली एक चित्र है। ये पूरा ड्रामा ही एक जायंट फोटो एल्बम या स्लाइड शो है। इंद्रियों के द्वारा जब देखते हैं तो दिखाई देता है कि कोई चल रहा है, बोल रहा है, बट पारस बुद्धि से देखने से चलिए में ये सब चित्र हैं, इमेजेस है। एक चित्र के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, बहुत जल्दी जल्दी आते जाता है, इसीलिए ऐसा आभास होता है, बहुत रियल दिखाई देता है इंद्रियों के द्वारा सब। तो वास्तव में एक एक सेकंड फिक्स्ड, एक एक सेकंड इस स्लाइड के बाद दूसरी कौन सी स्लाइड आनी है, ऑल सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एक एक सेकंड इज फिक्स्ड, नूंधा हुआ। और जो फिक्स्ड है उससे अपनी इंटेलेक्ट को हटा लेना, और एक्चुअली अपनी भी इंटेलेक्ट नहीं मगर रावण की जो इंटेलेक्ट है वो इंटरेस्टेड होती है फिक्स्ड स्लाइड शो में। रावण की इंटेलेक्ट माया इंटरेस्टेड है ड्रामा में पूरी तरह से। अपने अंदर इसको देखना, अपने अंदर इस साक्षात बड़े से रावण, इसको जितना हम जल्दी देख पाते हैं तो इसको हटाने का चांसेस बढ़ जाते हैं, इसको खत्म करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि ये रावण दिखता भी पारस बुद्धि को है, समझ भी पारस बुद्धि को आता है। राम जानता है कि रावण कैसा है और कौन है। राम कभी भी रावण के धोखे में नहीं आता है, इसलिए थ्रू आउट एम है कि ये पारस बुद्धि जब जब इसके यूसेज हो 100% क्वालिटी, फुल क्लीनलीनेस, स्वच्छता, पूरी सफाई, और स्वच्छता और सफाई अर्थात हद का कोई भी आइडिया, रोल कॉन्शियसनेस का कोई भी धागा इसमें चिपका हुआ ना हो। ये कंप्लीटली भगवान का दिया हुआ टूल है पारस बुद्धि। वो टूल हमारा भी नहीं है, मेरी पारस बुद्धि नहीं है, वो राम की दी हुई अमानत है।
शस्त्र है, उस शस्त्र का फुल यूज। इस सेकंड फुल यूज, इस सेकंड पूरी तरह से फिक्स्ड ड्रामा को उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखना। इट इज फिक्स्ड, पूरा फ्री, मौज, और हर तरफ लकी सोल्स हैं। इससे बड़ा लक, लॉटरी क्या होगी जब पता चले कि कोई भी कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता है और आत्मा कभी भी विनाश या मरती नहीं है। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। और जितना इस लॉटरी का एक्सपीरियंस अपने लिए बढ़ता है, आसपास सभी के लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। कोई ज्ञान में हो, नहीं हो, उसको हम बीके नॉन बीके जैसा भी लेबल दें, मगर सोल के लिए, आत्मा के लिए इजी हो जाता है। बिना वजह ड्रामा में कोई कारण ना हो, खुश रहना, सुखी रहना, लाइट रहना। तो ये लॉटरी सब तक अव्यक्त इशारों द्वारा पहुंचाई जा सकती है। आत्मा जितना इस अव्यक्त अलौकिक दुनिया को, साथी को, स्वयं को अनुभव करे, तो विश्व भर में एक सटल इशारा, संदेश जाता है, और जो रेडी है उसको ये संदेश मिल जाता है। तो ये गुप्त और साइलेंट और मैजिकल इशारा है सत्य का। ओम शांति। आज बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया है, मई के महीने का, 20 मई तक बाबा ने हमें विधि बताई थी कि कैसे दृढ़ता से ही सफलता है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। और दृढ़ता को बढ़ाने का विधि वो है एकाग्रता को बढ़ाना। और जितना एकाग्रता बढ़ती है, दृढ़ता बढ़ने से असंभव भी संभव करा देती है ना। तो ये असंभव ड्रामा के लेवल पे नहीं, लेकिन जो ऑर्डिनरी रूप से अ, असंभव लगेगा रावण को, वो सब संभव करा देती है दृढ़ता। तो आज बाबा ने हमें ये रिमाइंडर दिया अपने होमवर्क के लिए, जिसमें अभी 15 दिन बचे हैं। और ना 15 दिन का फुल, जो बचे हुए 2 हफ्ते हैं उसका फुल यूटिलाइजेशन करके अगेन बहुत अच्छी रीति से इस होमवर्क को ना करने का सिर्फ संकल्प नहीं, मगर प्रोग्राम और प्रैक्टिस
ना सभी के पास है, और उसमें क्या बची है, क्या कमी है, उसको भी अभी देखते जाके इम्प्रूव ना करते जाना है। ठीक है, फिर हम चलिए आज की मुरली पर आते हैं। आज की मुरली ये है 20 अक्टूबर 1969 की मुरली। और ये मुरली का जो थीम है, वो थीम है बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। हम इसका एक पैसेज पढ़ेंगे, और इस पैसेज में बाबा वास्तव में हमारा जो अभ्यास है वो क्या अभ्यास है, उसको थोड़ा ना अच्छे से बाबा अ, हमारे पास समझने का इसको चांस है। तो आते हैं इस पैसेज पे। बाबा कहते हैं कि स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएगी। सूर्यास्त हो जाता है तब अंधियारा हो जाता है ना। सूर्यास्त हो जाता है तभी अंधियारा हो जाता है। तो जब जब हम अपने अंदर से वो जो प्रकाश है ना, और हमारे अंदर ही, अंदर मतलब मन में किस तरीके के संकल्प हैं ना, किस तरीके के संकल्पों पर हम फोकस कर रहे हैं। तो वो टेंडेंसी भी जो है ना आत्मा की, कि अलग अलग थॉट्स जो माइंड में आ रहे हैं उस पे सर्टेन तरीके के थॉट्स ज्यादा यूज होते हैं या बार बार यूज होते हैं, रिपीट होते हैं। इसका भी कारण क्या है कि कितना लाइट का अंदर में एटमॉस्फेयर है, मतलब कि एक माहौल है, लाइट का माहौल। तो सबसे पहले कोई भी जो अनुभव है, और हमारी जो पढ़ाई है वो वास्तव में अनुभव की पढ़ाई है ना। तो अनुभव की जो शुरुआत है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो तो समझ है कि हम समझें पहले ना। और उसके लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि सुनना जरूरी है ना। जो महावाक्य हैं उनको हम सुने और उसको समझें। और जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है अपने अंदर बुद्धि और मन के द्वारा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना लाइट का। और जब भी हम देखते हैं कि ये अंदर से ही ये जो माहौल है ये खत्म होता है या कम होता है, या टेंशन इधर कम है, तो ड्रामा की ज्यादा बातें घूम घूम के आती हैं। ड्रामा की जो सीन्स हैं, ड्रामा एक एक तरीके से एक एक्साइटिंग और उसमें पुल होना, तो ऑल ऑफ दैट वो बढ़ते जाता है। क्योंकि सूर्य अस्त के समय क्या अंधियारा होता जाता है। तो जैसे जैसे सूर्य सूर्य अस्त हो रहा है, वैसे वैसे क्या होता है, अंधियारा बढ़ते जाता है। तो जहाँ पे ये लाइट का, अलौकिकता का अंदर से इन्वायरमेंट कम होता जाएगा, मतलब ड्रामा जरूरी लगता है, ड्रामा इम्पोर्टेंट लगने लगेगा, सीन्स और यहाँ पे किरदार और सब कुछ। तो क्या होगा, अंधेरा बढ़ते जाएगा। और एक्सट्रीम पूरा अंधेरे का जो मैनिफेस्टेशंस हैं, वो कभी क्रोध है, कभी जितने भी विकार हैं, तो वो सब इसके मैनिफेस्टेशंस हैं। अब अक्सर करके ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे छोड़ दें ना, या जब गुस्सा आए तो गुस्सा नहीं करें, कंट्रोल कैसे करें। तो बाबा टॉक्स एज लाइट और डार्कनेस के टर्म्स में। तो जब एक बार अंधेरा आ जाता है तो हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ना। वो तो अंधेरा आ गया है ना, रात अगर आ गई है तो हम कंट्रोल कैसे करें। तो जितने भी विकार हैं वो मैनिफेस्टेशंस ऑफ डार्कनेस हैं ना। तो डार्कनेस को कंट्रोल नहीं किया जाता है, वो तो है या फिर नहीं है। देर इज नो वे कि यू कैन कंट्रोल। और जो जब कंट्रोल होता है रावण के लेवल पे ही, अ, अपनी कुछ बातों से काउंसलिंग और ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियल तौर पे जब वो कंट्रोलिंग की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप से दूसरा फॉर्म ले लेगी वो डार्कनेस। तो सोल्यूशन ना, सोल्यूशन सिर्फ यही है कि लाइट जितनी बढ़ती जाए, परमानेंट सोल्यूशन ना, सुपरफिशियल सोल्यूशन नहीं, लेकिन एक परमानेंट, एक सदा का सोल्यूशन ये है कि लाइट बढ़ती जाए। और लाइट को यहाँ पे बाबा ने कहा
लाइट माना स्मृति, यहाँ पे नहीं, सॉरी, हर जगह लाइट अर्थात स्मृति। तो स्मृति की तरफ अटेंशन, स्मृति को बार बार चेक करते हैं हम देखते हैं कि कितना नेचुरली स्मृति इस किरदार के आधार पे है, जो एक्चुअली जो चित्रों की दुनिया है उसमें जो एक चित्र है उसके आधार पे कितने आराम से आत्मा, बेहोश हुई आत्मा, उसी के आधार पे मैं, मेरा, ना मुझे, वो सब यूज करके, और सिर्फ यूज नहीं बट इट इज नेचुरल, वेरी नेचुरल। सुबह उठते से शरीर का उठना हुआ, आंखें खुली, तब से मैं जो यूज है वो सारा कुछ इसके लिए, मेरा मेरा जो यूज है वो सब इसके लिए। तो स्मृति को जितना हम समझते हैं कि स्मृति क्या है और स्मृति के ऊपर अटेंशन रखें, और स्मृति कैसे बढ़ती जाए, उसका एटमॉस्फेयर, उसके लिए अंदर में क्या माहौल चाहिए ना, तो वो यदि करते जाएं तो फिर क्या है कि अंधियारा नहीं आ सकता है, गारंटी है। और अंधियारा जो है वो कम होता जाएगा, लाइट बढ़ती है, डार्कनेस कम होती है, डार्क लाइट कम होगी तो डार्कनेस बढ़ेगी। सारा जो एक्चुअली पावर है वो लाइट के पास है, तो लाइट ही शक्ति है, लाइट के पास ही सारा माइट है ना, ताकत है। तो लाइट ज्यादा, अंधेरा कम, लाइट कम तो अंधेरा ज्यादा। तो बहुत ही सिंपल है जो हमें करना है, और जो पुरुषार्थ है वो वेरी सिंपल है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक्चुअली में करना क्या है। और इस एक ही चीज से सब कुछ है कनेक्टेड, योग का सब्जेक्ट, ज्ञान का सब्जेक्ट, धारणा का सब्जेक्ट, सेवा का सब्जेक्ट, हर एक चीज कनेक्टेड है टू लाइट, कितनी लाइट है। तो बाकी सारे क्वेश्चंस इररिलेवेंट हो जाते हैं जब हमारा जो एक करने की चीज है वो ना वो जितने अच्छे से हो रही है तो बाकी सब भी अच्छे से है। अब यहाँ पर बाबा कहते हैं, ये अलौकिक ड्रिल जानते हो, स्मृति जगाने की अलौकिक ड्रिल। वैसे भी अभी वो जो ड्रिल करते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं, तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं। तो ये अलौकिक ड्रिल जो जितना करता है उतना ही तंदुरुस्त अर्थात माया की व्याधि नहीं आती, और शक्ति स्वरूप भी रहता है। जितना जो ये अलौकिक ड्रिल करता है उतना ही तंदुरुस्त अर्थात माया की व्याधि नहीं आती, और शक्ति स्वरूप भी रहता है, माइट भी रहती है। लाइट को बढ़ाने से माइट भी है, और माया की जो बीमारी है वो भी खत्म होती है। तो जितना जितना ये अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वो बन पाएंगे। तो जितना जितना ये अलौकिक ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वो बन पाएंगे। ड्रिल में ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाते हैं। तो यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ, तब बन सकेंगे। जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल में चलाते रहते हैं, वैसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है ना, तो साकारी माना रावण कंट्रोल कर रहा है माइंड को, और निराकारी मतलब कि यहाँ पे पारस बुद्धि का फुल यूसेज है। तो 1 सेकंड में ये स्विच ना, 1 सेकंड में ये जो मैं, मेरा, मेरी दुनिया, मेरा ये, मेरा वो यूज हो रहा है कार्टून शो में दिखने वाले कार्टून के लिए साकारी, और फिर उसको निराकारी ना। तो वास्तव में आत्मा ये साकारी लोक है ना, आत्मा साकारी लोक में है, लेकिन आत्मा साकारी नहीं है ना, आत्मा तो निराकार है। आत्मा का फॉर्म साकारी दुनिया में रह के भी निराकारी है, निराकारी दुनिया में रह के भी निराकारी है। तो वो समय कितना लगता है उसको हद का, मैं और मेरा छोड़ के इसमें जंप लगाने का। तो ये बाबा गारंटी देते हैं कि जितना जितना ये प्रैक्टिस बढ़ाएंगे
तो फिर ये समय भी कम लगता जाएगा और अंधेरा खत्म होता जाएगा। फिर एक टाइम है कि आत्मा साकारी दुनिया में है, फिर भी आत्मा होश में है तो निराकारी आत्मा ही साकारी दुनिया में है, और उसकी स्मृति जगी हुई है कि मैं निराकारी हूँ, है ना, साकारी हूँ नहीं। तो वो सेकंड सेकंड में चेंज भी नहीं हो रहा है, वो स्मृति स्टेबलाइज हो गई है। हम्म, तो जबकि अपना ही असली स्वरूप है, फिर भी सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते, है ना? अपना ही असली स्वरूप है लेकिन सेकंड में स्थित क्यों नहीं हो सकते ना? सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते हैं? क्योंकि जो चीज का लंबे समय में आदत पड़ी हुई है ना, अगर आदत है मैं शब्द यूज करने की, नो फॉर, ये जो किरदार है, ये रोल है, ये पार्ट है, अगर एक बार शाहरुख खान को आदत लग जाए कि मैं यूज करना है डॉन के लिए, तो वो बहुत नेचुरल है कि मैं ही डॉन हूँ ना। और वो मैं ही डॉन हूँ होने की वजह से आ, उसको सब जानते हैं कि ये तो शाहरुख खान है, वो भी कहता है कि मैं शाहरुख खान हूँ, थ्योरी है ना। लेकिन वो प्रैक्टिस, इतने समय का यूसेज, क्या यूज किया है, तो उससे वो हो नहीं सकता जानते हुए भी। तो ये एक्चुअली में होता है कि कोई कोई ये रोल, कोई 40-50 वर्ष का है मगर एक रोल, छोटे से नाटक में या किसी मूवी में एक रोल प्ले करते हैं और उसमें इतना ज्यादा मैं यूज होता है उसके लिए, सिर्फ वर्बली नहीं। वर्बली जब यूज होता है वो तो बहुत अंदर में 10 बार यूज हुआ है, इसलिए एक बार जबान पे आया है। तो इतना ज्यादा थॉट्स के लेवल पे वो यूसेज है, रावण करता है कि फिर वो यहाँ भी सारा टाइम आता रहेगा ना। तो उसकी वजह से कंप्लीटली आइडेंटिफिकेशन कहें या फिर ये कहें कि उससे पूरी तरीके से एक उल्टा निश्चय ना, कन्विंस्ड कि हम यही हैं। तो इसी को बाबा कहते हैं कि है अपना असली स्वरूप ये, लेकिन सेकंड में स्थित क्यों नहीं हो सकते हो? क्योंकि वो एक एक धागा जो है उसको समझ और अभ्यास के साथ और प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ नो ही निकाला जा सकता है। और वो भी समय और सिर्फ समय और सिर्फ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस भी नहीं, लेकिन एक्यूरेट प्रैक्टिस, सही दिशा में प्रैक्टिस। कई सालों से हम कुछ कर सकते हैं मगर वो अगर एक्यूरेट नहीं है तो उसके आधार पे कोई भी धारणा है, उसके आधार पे एक नई पहचान, नया मैं खड़ा हो रहा है। तो इसीलिए वो सेकंड का स्विच ना। और पढ़ाई जो है, जो टेस्ट पेपर है, सब कुछ जो चेकिंग है, वो सब सेकंड के बेसिस पे है कि सेकंड में कैसे। तो अब तक कर्म बंधन, बाबा कहते हैं अब तक कर्म बंधन है क्या? क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे ना? कर्म का बंधन, अभी भी बाबा ने जो पीछे बताया कि अलबेलापन एक्चुअली में क्या है ना, अलबेलापन क्या है? जब एक्शन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस हो जाना, कर्म कॉन्शियस हो जाना, और कर्म कॉन्शियस है, एक्शन कॉन्शियस है, तो सोल कॉन्शियस नहीं है, वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है। आत्माभिमानी स्थिति पूरी रीति से कॉम्प्रोमाइज्ड है ना। तो कर्म अच्छा हो जाए, वो एक्शन अच्छा हो जाए, उसके ऊपर यू नो पूरा इम्पोर्टेंस, पूरी वैल्यू उसकी है, तो अलबेलापन है ना। बाबा ने कहा ये अलबेलापन है, कितना भी आप सफेद से सफेद चादर बिछा दो और एक्यूरेटली बिछा दो और बहुत परफेक्टली बिछा दो, सब अच्छा दिखे, लेकिन वो सब कुछ होते वक्त यहाँ पे कॉन्शियसनेस है एक्शन की, कर्म की ना, पूरी तरीके से उसमें इमर्स्ड है ना, सोए हुए हैं उसमें, बिल्कुल लिपटे हुए हैं। तो क्या होगा कि सेकंड में वो स्विच नहीं हो सकता, सेकंड में क्या, बहुत टाइम में भी नहीं पॉसिबल है ना। तो कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे, जब ये पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे। तो अंदर में ही ये सारे बंधन हैं जो कि माया उन बंधनों को जस्टिफाई करके बोलती रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप सुनते रहेंगे। कर्म बंधन क्या है? सुनते रहेंगे। कर्म बंधन मतलब अपना ही
अंदर से जो आवाज आती है, ये इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है, वो जरूरी है ना। और ये सुनना भी पसंद नहीं करता है रावण कि ये जरूरी नहीं है क्या। बिकॉज उसका फुल फुल पूरी जान है उसी सब उसी ड्रामा में। तो सुनना भी नहीं अच्छा लगेगा कि ये जरूरी नहीं है क्या। बाबा की मुरली में भी होगा तो भी सुनना नहीं अच्छा लगेगा। तो यही चीज है कि बाबा कहते हैं कि ये कर्म बंधन सुनते रहेंगे क्या, इसी की आवाज सुनते रहेंगे क्या। तो इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन है? फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन है? क्लास में प्रश्न उत्तर देने वाले कौन है? प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन है ना, प्रश्न का उत्तर देना, ये कौन है? और प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन है? कौन सी लिस्ट, कौन सी लिस्ट में आना पसंद करेंगे? हर प्रश्न का उत्तर हो हमारे पास, या प्रश्न उत्तर से परे हो? कौन सी लिस्ट का आपको एम है परे जाने वाली? प्रश्न उत्तर से ही परे जाने वाली। इस भट्टी में परखने की पावर आएगी। हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। ऐसे अब हो सकता है वह अंत में होगा, हो सकता है, तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, नहीं तो प्रजा बिगर राज्य किस पर करेंगे। तो ऐसे समझे कि इतने सभी सितारे संपूर्ण बनकर के ही जाएंगे ना। संपूर्ण कौन बनेगा? सितारा बनेगा। जब हम ये सुनते हैं और एक आता है कि अब मैं फरिश्ता बनूंगा, है ना, अब मैं संपूर्ण बनूंगा। तो वो मैं कौन होता है जिसको ये आता अच्छा लगता है, संपूर्ण बनूंगा मैं। तो इतने इतने सभी सितारे संपूर्ण बनकर के ही जाएंगे। यही उमंग और निश्चय हरेक में होना आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने और सर्व को बनाएंगे। यही उमंग उत्साह स्वयं सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। उमंग उत्साह और निश्चय, है ना, कायम रखने के लिए जब भी हम जहाँ से भी हमें ये ज्ञान समझ में आता है और बात समझ में आती है बाबा क्या कन्वे कर रहे हैं, क्या एम लाए हैं, तो ये समझ में आने का ही जो वो क्षण होते हैं वहां से जो इसको एक एम बना लेता है कि ये ना दिस इज, ये हमारी स्टडी है और इसका इस स्टडी को मुझे पूरी तरीके से पढ़ना है और इसका प्रोग्राम बना लेता है। क्योंकि स्टडी हर दिन की मुरली सुनने की स्टडी नहीं है, स्टडी है जो हर दिन की मुरली का जो सार होता है वो बन जाने की स्टडी है ना। तो जहां से भी नॉलेज समझ में आ जाती है और फिर ये समझ में आ जाता है कि दिस इज स्टडी। जब तक जिएंगे पढ़ते रहेंगे, मतलब जब तक जिएंगे मुरली सुनते रहेंगे नहीं, जब तक जिएंगे तब तक ये पढ़ाई ना, पढ़ाई करते रहेंगे। मतलब पढ़ाई मतलब ये एक्सपीरियंसेस बढ़ाते रहेंगे। पढ़ाई भी मतलब किताब लेके पढ़ते रहेंगे का नहीं है, क्योंकि पढ़ाई सेंसेस की पढ़ाई नहीं है। आंखों से कुछ पढ़ा, हद की बुद्धि से कुछ समझा। पढ़ाई मतलब आत्मा, है ना, जो आत्मा ब्राह्मण स्वरूप ना, पढ़ने का स्वरूप, वो देवता बने। तो ये पढ़ते रहेंगे। तो उसके लिए उमंग उत्साह ना, उमंग उत्साह निश्चय, वो हर दिन जब एक प्रोग्राम है हमारे पास, हर दिन हम उसको चेक करते हैं, हर दिन एवरी डे। ऐसे ही बस जा रहा है, टाइम इज जस्ट जाते खत्म होते जा रहा है और हम साधारण रीति से ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो ऐसा। तो रावण बहुत खुश रहता है ना, रावण को प्यार भी है, सब कुछ है ना, लेकिन उसको खत्म नहीं होना है ना। रावण सेवा भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, प्रश्न के उत्तर दे सकता है, लेकिन प्रश्नों से परे जाकर उमंग उत्साह से निश्चय से ये पढ़ाई पढ़ता रहे
तो वो भी कर सकता है, लेकिन खत्म हो जाए, रावण खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, मर जाए ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक रावण को, जब तक लाइट बढ़ाई ना जाए। तो लाइट को बढ़ाने का उमंग, लाइट को बढ़ाने का निश्चय, और उसी अपना प्रोग्राम बनाकर उसको चेक करना, वो उमंग उत्साह बढ़ाता है। वो इस पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ना, वो जो शब्द है कि बोरिंग है ना, बोरिंग तो सिर्फ रावण को ही लगता है। रावण पढ़ाई पढ़ेगा, मुरली सुनेगा, मुरली समझेगा, मुरली को प्रैक्टिस करेगा, तो उसको बोरिंग लगेगी लाइफ। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं, यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर एक क्विक, ये तो सभी वैसे तो इसको समझते ही हैं, ऐसा कोई वो नहीं है ना, मगर क्योंकि बाबा ने कहा है कि उनकी जो लिस्ट है वो है प्रश्न उत्तर से परे जाने वाले। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, तो मेथड इज वेरी क्लियर। और मेथड के साथ साथ जो जर्नी है दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। सो सबसे पहले क्या है, अंदर में लाइट को बढ़ाने का, कंसिस्टेंट बढ़ाने का एक वायुमंडल। वो वायुमंडल कैसे आता है? वो वायुमंडल सिर्फ हमारे घर में है, आत्माओं के घर में है। तो जितना अंदर से सोल वर्ल्ड की तरफ पुश, पुश या लाइट उधर शाइन हो रही है, बुद्धि को यूज करके उधर हम टॉर्च जला रहे हैं, अ, कुछ भी होता है, तो ये वायुमंडल बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। ऐसे देखा है कि अपने अंदर से हम कुछ दिन और कुछ प्रोग्राम में ये वायुमंडल बना हुआ है, लेकिन एक भी क्षण, एक भी घड़ी ऐसी आती है जहाँ पे किसी हम बातचीत में लग गए और ड्रामा का बहुत हम डिटेल में जाने लगे, अंदर से भी जाने लगे, कुछ भी कहीं भी एक पुल की तरफ हम गए, तो ये पूरी जो की कमाई जो है ना, ये पूरा वायुमंडल जैसे चट हो जाता है। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो ना, पूरी तरीके से जो अभी तक ये लाइट क्रिएट करी अंदर, और इस लाइट में ही उड़ना आसान है, तो वो पूरा जीरो हो जाता है। तो इसीलिए फिर वो परहेज है, इसीलिए परहेज है कि फिर प्रदर्शन नहीं, पर चिंतन नहीं, पर प्रदर्शन, पर चिंतन, पर ना सारे वो जो पर है वो सब कट करो। तो ये जब एक लंबे समय इसमें जब बिजी है आत्मा, एक अंदर से प्रकाश का वायुमंडल, आत्मा लाइट जो है उसकी शाइन हो रही है अपनी दुनिया की तरफ, और ये जो नाटक की दुनिया है, ये जो स्टोरी वर्ल्ड है, ये जो पूरा ही फिक्स्ड ड्रामा है, इसकी तरफ लाइट शाइन नहीं हो रही है, इससे बेमुख है ना, ये इससे बेमुख है। तो हर बार जब ड्रिल का प्रैक्टिस होगा, मतलब जब एक्यूरेसी से हम उधर फिर एक चलते फिरते हम ये कर रहे हैं, लेकिन एक समय निकाल के 1 मिनट अपने को दिया कि 1 मिनट में जंप ना, 1 सेकंड में जंप, ये जो ड्रिल है इसकी क्वालिटी बढ़ते जाना, और हर बार ड्रिल के साथ साथ एक एक्सपीरियंस है ना। और ड्रिल जो है उससे क्या है कि सारे जो नज़ारे हैं वो बिल्कुल वही रहते हैं, वही शक्ल, वही सामने वाले की भी शक्ल, और वही बातें और सब कुछ वही डायनामिक्स, लेकिन एक्यूरेट ड्रिल है। और उस 1 मिनट में एक्चुअली ये जंप हुआ है, 1 सेकंड में एक्चुअल शिफ्ट हुआ है, 2 मिनट में एक्चुअल शिफ्ट हुआ है। तो क्या होगा कि नजरिया पूरा बदल बदल जाता है उसी सेकंड, उसी मिनट, एंड में जाके नहीं, अभी अभी ना। तो पूरी तरीके से नजरिया बदलना है ना। ड्रिल करना मतलब हर बार आप अपने आंखों में कोई बहुत ही, कोई अंधा है उसको हर बार आंखें मिलती हैं, है ना। तो वो आंखें मिलती हैं जिससे आप सबसे बढ़िया देख सकते हो, सबसे बढ़िया।
इसीलिए जितना भी जो दुनिया में जितने भी कहानियां हैं जिसमें दिखाया है कि पारस बुद्धि एक्चुअली क्या है, इटालियन, ग्रीक और हिंदू और सभी कल्चर्स में जो दिखाया है कि पारस बुद्धि, तो ऐसा कोई व्यक्ति दिखाते हैं जो जो भी चीज छूता है वो सोना बन जाती है। अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया है कि ये क्या है, ये गिफ्ट जो भगवान देता है दिव्य दृष्टि का, दिव्य बुद्धि का, सॉरी नॉट दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का। तो वो दिव्य बुद्धि क्या है, उससे हर चीज गोल्ड होती वही है, वो जैसे चेंज हो जाती है, तो ये बिकॉज आईज चेंज हो जाती हैं, आंखें चेंज हो जाती हैं। तो ये ड्रिल, तो प्रकाश का वायुमंडल कंसिस्टेंट है एक एक समय तक होल्ड किया है हमने, लाइट 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 होल्ड किया है ना, कोई फिक्र नहीं, ड्रामा की कोई इम्पोर्टेंस नहीं, बेमुख बेमुख सम्मुख हैं अपने घर अपने बाबा, एक काल के लिए होल्ड किया है कुछ आवर्स कुछ दिन कुछ कंसिस्टेंटली। तब ड्रिल से एक्सपीरियंस है, ड्रिल से फायदा है, हर बार ड्रिल से एक नया टेस्ट, एक नया फ्लेवर, सोल कॉन्शियसनेस का एक नया दिशा खुलेगी। और ये ड्रिल्स जब एक लंबे समय तक एक एक सर्टेन टाइम के लिए ये ड्रिल्स हम इंजॉय करें और हर बार वो एक्सपीरियंस और न्यू आईज न्यू आईज न्यू आईज, तो ड्रिल करते करते फिर जो हमें लगता है कि एक्सपीरियंस है, हम क्रिएट कर रहे हैं और ये एक्सपीरियंस है, फिर ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कि समझ में आता है कि ये है आत्मा, ये है अलौकिकता। तो वो एक्सपीरियंस हमारे कॉम्प्रिहेंशन और अम, हमारे क्रिएशन के बाहर है, वो जस्ट ना हो जाता है। और वो हो इसलिए जाता है क्योंकि एक लंबे टाइम आपने रावण से डिवोर्स जो है उसको मेंटेन किया है। तो ये एक्सपीरियंस बाबा कहते हैं बीज रूप अवस्था, बीज रूप का तो आप ड्रिल कर रहे हैं, यू आर एंजॉइंग, ये स्टोरी है, इसमें कुछ भी नहीं है बट एकदम से बीज रूप। और ये पूरी साइकिल है, ये स्टेप्स हैं, कोई स्टेप स्किप नहीं है, एक एक स्टेप में लंबे टाइम तक मेंटेन करने से ये स्टेप है। और ये स्टेप लंबे टाइम मेंटेन करना, जितना ये मेंटेन होगा उतना ये, जितना ज्यादा ये उतना ये थर्ड स्टेप, और जितना ज्यादा ये थर्ड स्टेप, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे कहा ये अपने क्रिएशन के बाहर है ना, ये अपने क्रिएशन के बाहर है, इट इज जस्ट एक बियॉन्ड का कंप्लीट एक्सपीरियंस। सो ये इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारी जो फाइनल अवस्था है कर्मातीत ना, जो बाबा ने कहा कर्म बंधन सुनते रहेंगे क्या, तो आत्मा ने एक लंबे टाइम माया की सुननी बंद कर दी है ना, सुनना ही बंद कर दिया है, उसका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई है। और ये कर्मातीत अवस्था इज वेरी क्लोज ना, बीज रूप अवस्था की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ रही है, जो कि ये बहुत रेयर है ना, दिस इज बहुत रेयर, विरला जो शब्द आता है ना, विरला, ये रेयर है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी जब बहुत नॉर्मल नेचुरल बढ़ गई है तो कर्मातीत अवस्था, और जो कर्मातीत अवस्था में है वो फिर वो यहाँ पे आत्मा साकारी दुनिया में होते हुए भी वो एक तरीके से डिजर्व को क्या बोलते हैं ना हिंदी में, तो डिजर्व नहीं करती है कलयुगी सीन्स को देखने का, है यहीं पर है कलयुग या रौरव नरक दुख के पहाड़ सब टूट रहे हैं और यही सब सीन्स हैं। लेकिन क्योंकि ये रेयर एक्सपीरियंसेस इतने कॉमन हो गए हैं, तो यहाँ होते हुए भी दोनों आंखें फिजिकल आईज होते हुए भी अंदर से वो डिजर्व ही नहीं करती है यहाँ के सीन्स और ये सब देखना। तो वो कुछ कोशिश ही नहीं कर रही है, लेकिन उसको नज़ारे जो दिखाई देंगे वो डिफरेंट नज़ारे हैं, वो नज़ारे दूसरे वतन के हैं या वो नज़ारे दूसरे युग के हैं। तो इतना अंदर से शिफ्ट हो चुका है, आंखें इतनी शिफ्ट हो चुकी हैं बुद्धि रूपी कि फिजिकल आईज और फिजिकल ये सब यूज नहीं होता है, तो कंप्लीटली अंदर से
चाहे कुछ भी कहीं भी हो, लेकिन वो देख नहीं सकती है इधर इधर का सीन और इधर का कोई पुल नहीं हो सकता है, इधर की बातें, वो बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज फोकस्ड कहीं और है, फोकस्ड अलौकिकता में है। तो इससे मम्मा का एक्सपीरियंस कि कितनी बारी मम्मा से कहीं गाड़ी में लेके जा रहे हैं, कई बार पूछ रहे हैं कि आपने ये देखा, तो वो कह देते थे कि यहाँ पे मैं आई डोंट सी, मैं यहाँ पे देखती नहीं हूँ। हमारा फोकस, हमारा अटेंशन, हमारी बुद्धि, आईज, दे आर इन अलौकिक डायमेंशन। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस बीज रूप अवस्था, दिस इज बीज रूप एक्सपीरियंसेस आर कॉमन। तो ये कॉमन करना, ये एक ऊंची डेस्टिनेशन है ना, ये एक असली पढ़ाई है। वो असली पढ़ाई के लिए अंदर से बहुत अच्छा प्रोग्राम, और बहुत अच्छे प्रोग्राम के साथ अपने आप को एक अपना प्रोग्राम रखना कि आज दिन में 20 बारी ये जंप, ड्रिल मास्टर ने 20 बार ड्रिल, 25 बार ड्रिल, क्वालिटी की ड्रिल, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट। तो ये प्रकाश का वायुमंडल, क्वालिटी ड्रिल्स की, तो ये दीज रेयर एक्सपीरियंसेस को कॉमन कॉमन बनाना, इस रेयर को कॉमन बनाना अपने लिए, सो दैट जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं वो एक्चुअली में हो पाए, वो पढ़ाई हो पाए। और कर्मातीत अवस्था मतलब ये गॉड हमेशा कर्मातीत अवस्था में है ना बाबा। सो ये प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है। कोई रावण बहुत जंप करेगा, निरंतर कैसे हो, ये सारा टाइम कैसे हो, क्या प्रोग्राम बन जा, रावण इज जस्ट मैड। इसको ध्यान से, इसको समझ कर प्रोसेस, इट इट टेक्स, ऐसा नहीं कहेंगे कि समय लगता है, लेकिन क्वालिटी क्वालिटी का समय लगता है ना। समय मतलब समय इस दुनिया के 5 साल और 6 साल नहीं लगते हैं, लेकिन क्वालिटी। सो आंसर इज टू अपना प्रोग्राम बनाकर प्रैक्टिस करना। वो दो चीजें नहीं है, तो इतना हम क्वेश्चंस में जाके हमारा एक्चुअली में कोई फायदा नहीं है, और नुकसान ज्यादा है एक्चुअली। क्योंकि रावण वो टाइम भी यूज कर ले रहा है कुछ, कैसे क्या सुनने में, क्या इंटरप्रेट करने में, और क्या क्वेश्चन निकालने में। सो विधि बहुत सिंपल है, हमारा जो ये अप्रोच है वो बहुत सिंपल है, प्रोसेस भी, मेथड भी बहुत ही, ये स्टेप्स भी बहुत क्लियर हैं। पहला स्टेप है तो दूसरा होगा ही होगा, दूसरा है तो तीसरा होगा ही होगा। और ये तीनों स्टेप्स की ये साइकिल जो है, जितनी बारी रिपीट हो रही है, तो फिर ये भी होगा ही होगा। सो इट इज ऑल, ये तो गिवन है। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्स्ट स्टेप करना। और कहीं पर भी हम देखते हैं कि अपने अंदर डार्कनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, तो अच्छे से पता होना चाहिए कि अभी हमें सारी कमाई जो है वो चट है, और आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1, और नेक्स्ट टाइम के लिए ज्यादा परहेज। क्योंकि जितनी भी हम ऊर्जा हमने जमा करी, लाइट जमा करी, वो जैसे बल्ब अब हमने एक पूरी तरीके से उसको हथौड़ा मार के तोड़ दिया है, तो अभी उसी पे काम नहीं हो सकता, अभी हमें पूरा यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो ऐसा लर्निंग्स होती रहेंगी, और अपने जो ना कहाँ कहाँ रावण छुपा छुपा बैठा हुआ है वो पता चलता रहता है, और अच्छा डायरेक्शन है, जितना रावण पता चले उतना अच्छा है, क्योंकि वो पता चलेगा तो खत्म होगा। हाँ, जैसे अभी किसी ने बोला है कि सोल को सत्युग के विजन्स क्लियरली दिख सकते हैं, दिख सकते नहीं है, दिखेंगे ही, बिकॉज इट इज नॉट डिजर्विंग कलयुग के सीन्स देखने के, तो वही सीन्स दिखेंगे, सूक्ष्म वतन के सीन्स या सतयुग के सीन्स। सूक्ष्म वतन में भी जो सारा कारोबार चलता है, वो भी बाबा कहते हैं ये ध्यान है, और वो भी पूरा फिक्स्ड है ना। तो वहां पर भी कुछ नया एज सच नहीं हो रहा है, इट इज पार्ट ऑफ द स्टोरी। सूक्ष्म वतन भी कहानी का हिस्सा है, तो कहानी में ही
सबसे जो हाईएस्ट सीन्स हैं, जो सोल डिजर्विंग हो सकती है देखना, वो है सूक्ष्म वतन और सतयुग। इसीलिए बाबा हमें ये भी कहते हैं कि अंत के टाइम पे फिर हो आप यहाँ पर, लेकिन आप साक्षात्कार करते रहेंगे, आप सत सूक्ष्म वतन में ये खाते पीते रहेंगे। सो यहाँ पर किसी का कोई फाइनली कुछ जाने से पहले कोई शेयर करना चाहेगा अपना क्या प्रोग्राम है, या कुछ अभी तक का कोई? आत्मा बाबा के साथ सदा रहती है क्या, इसे ही कर्मातीत कहते हैं? हाँ, सोल एक्सपीरियंस कर रही है बाबा को कंटिन्यूअसली, तो या हाँ जी, ओम शांति दीदी। एक बारी कंफर्म करना था कि हम जो ड्रिल कर रहे हैं वो सही है। परम धाम में अपने आप को आत्मा समझकर बैठ जाना है, और ये जरूरी नहीं है कि आत्मा का विजुअलाइजेशन करना है, रेड लाइट का विजुअलाइजेशन करना है कि ये परम धाम है और हम यहाँ बैठे हैं। यही ड्रिल है। इज इट राइट? आत्मा क्या है उसका एक्सपीरियंस करना। आत्मा क्या है, आत्मा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका क्या पर्सनालिटी है, उसको एक्सपीरियंस करना। उसका व्यक्तित्व क्या है, तो आत्मा समझना मतलब उस व्यक्तित्व को एक्सपीरियंस करना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शंस आए हैं, और बहुत ही अच्छा है अगर सभी इसको मेंटेन करें। तो चलिए, शांति। अगली बार मिलते हैं। 1 मिनट का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं दोबारा से साइलेंस का। इस 1 मिनट में फिर से यूज करेंगे हम सबसे क्लीन टूल, सबसे साफ टूल, जिससे सभी कुछ स्पष्ट नजर आता है। नाटक दिखाई पड़ता है नाटक की रीति से, और आने वाला अगला मिनट, अगला घंटा, अगला दिन, अगला महीना, सब कुछ नाटक की स्क्रिप्ट अनुसार चलेगा, चलता रहेगा। और सोल के पास, आत्मा के पास, ये हर सेकंड ये अपॉर्चुनिटी है, ये आत्मिक पर्सनालिटी को एक्सपीरियंस करें। आत्मा का व्यक्तित्व ड्रामा के, किसी भी कार्टून के व्यक्तित्व से बहुत अलग है। 180 डिग्री का अंतर है। रात और दिन का फर्क है व्यक्तित्व में। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, कभी मरती नहीं है। आग भी आत्मा को जलाए तो भी उसका कोई नुकसान नहीं होता। ये है व्यक्तित्व, ओरिजिनल व्यक्तित्व। सब बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर है। यहाँ पर मूंझने का, कंफ्यूजन का कोई मार्जिन नहीं है। अपनी दुनिया स्पष्ट है, अपना साथी स्पष्ट है, लक्ष्य भी स्पष्ट, और विधि भी स्पष्ट है।